नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज का विश्लेषण बिल्कुल डायरेक्ट और एक्शन पैक्ड होने वाला है। हम एक ऐसे सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे जो लिटरली किसी भी इंटरव्यू का किंग होता है। जी हाँ, वही सबसे डरावना सवाल, व्हाई शुड वी हायर यू। देखिए, इस एक सवाल को क्रैक करना सबसे जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ 1 मिनट का एक परफेक्ट किलर आंसर आपको सीधा सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है। अब एक सच्चाई सुनिए जो थोड़ी डराने वाली जरूर है, पर एब्सोल्युटली ट्रू है। 95%, जी हाँ 95% लोग इस एक सवाल पर आकर तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उनके आंसर्स बहुत ज्यादा इमोशनल और डेस्परेट होते हैं। अक्सर लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लगता है कि उन्हें बस नौकरी की सख्त जरूरत है, और वो ये भूल ही जाते हैं कि सामने बैठी कंपनी को एक्चुअली क्या चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स के बीच की टक्कर है। एक तरफ है बेगर माइंडसेट। इसमें लोग कहते हैं मुझे जॉब चाहिए, मैं अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करूंगा। सच बताऊं तो ये सुनने में थोड़ा इमोशनल जरूर लगता है, बट प्रैक्टिकली कंपनी के लिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ आता है एसेट माइंडसेट। यहां गेम बिल्कुल पलट जाता है। अप्रोच होती है, मेरी स्किल्स आपके रोल से एग्जैक्टली मैच करती हैं और मैंने आपकी ग्रोथ को स्टडी किया है। देखा आपने, ये एक छोटी सी लाइन पूरा नैरेटिव चेंज कर देती है। इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट में एक एसेट देखता है, ना कि कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ फेवर मांग रहा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस एसेट माइंडसेट को अपने आंसर में आखिर लाएं कैसे? इसके लिए एक बिल्कुल फुल प्रूफ 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला स्टेप स्किल मैच, दूसरा कंपनी रिसर्च और तीसरा ईगर कमिटमेंट। अगर इन तीनों स्टेप्स को एक परफेक्ट सीक्वेंस में सेट कर दिया जाए ना, तो ट्रस्ट मी, एचआर सिर्फ 1 मिनट के अंदर ऑफर लेटर रेडी करने के बारे में सोचने लगेगा। चलिए इस पहले स्टेप को थोड़ा डीप में समझते हैं। यहां लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं फ्रेशर हूं, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसकी जगह सही तरीका यह है कि पूरे आत्मविश्वास यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताया जाए कि मेरी एक्सेल, टैली प्राइम और जीएसटी की स्किल्स डायरेक्टली आपके अकाउंट्स रोल से मैच करती हैं। इंटरव्यू से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि 2 या 3 खास स्किल्स को ढूंढकर एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट से जोड़ा जा सके। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो एक्चुअली एक गेम चेंजर है। सिर्फ इतना कह देना कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट वाला आंसर कुछ इस तरह का होता है, मैंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बारे में डीपली रिसर्च की है और मैं आपकी 20% ग्रोथ और ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत इंप्रेस्ड हूं। देखिए, इंटरव्यू से पहले कंपनी के अबाउट अस पेज पर जाकर वहां से एक स्पेसिफिक नंबर या अचीवमेंट निकालना एक टॉप क्लास स्ट्रेटजी है। ये तुरंत प्रूफ कर देता है कि कैंडिडेट इस जॉब को लेकर जेन्युइनली सीरियस है। और अब बचा तीसरा आखिरी स्टेप। अक्सर इंटरव्यू में लोग सिंपल तरीके से बोल देते हैं मुझे सैलरी चाहिए और मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। पर ठीक से सोचिए, क्या ये काफी है? सही अप्रोच कुछ ऐसी होनी चाहिए, मैं नई चीजें सीखने, अपनी टीम में योगदान देने और एक लॉन्ग टर्म करियर बनाकर आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हूं। जब लॉन्ग टर्म करियर और वैल्यू ऐड जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है ना, तो इंटरव्यूअर को इंस्टेंटली एक सिक्योरिटी फील होती है। उन्हें भरोसा हो जाता है कि ये एक लंबा और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट होगा। अब अगर इन तीनों स्टेप्स को मिला दिया जाए तो एक परफेक्ट आंसर कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। मेरी एक्सेल और जीएसटी स्किल्स आपके इस रोल से डायरेक्टली अलाइन करती हैं। मैंने एबीसी कंपनी पर काफी रिसर्च की है और मैं आपकी 20% ग्रोथ रेट से सच में प्रभावित हूं। मैं एक लॉन्ग टर्म करियर बनाते हुए अपनी एनालिटिकल स्किल्स का योगदान देने और डे 1 से ही वैल्यू ऐड करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये रहा एक्जैक्टली 1 मिनट का पॉइंट टू पॉइंट किलर आंसर। अब करना यह है कि इसको मिरर के आगे तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक ये वर्ड्स बिल्कुल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस न लगने लगे। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूला किसी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। इसे अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से इजीली ट्वीक किया जा सकता है। जैसे अगर जॉब आईटी या टेक की है तो वहां पाइथन, एसक्यूएल जैसी स्किल्स के साथ साथ कंपनी के 1 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस जैसे सॉलिड फैक्ट्स यूज किए जा सकते हैं। अगर फील्ड सेल्स का है तो अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और कंपनी के बेस्ट सेल्स टीम अवार्ड को हाईलाइट करना बेस्ट रहेगा। वहीं अगर एचआर का रोल है तो पीपल स्किल्स और उनके 95% एम्प्लॉय रिटेंशन जैसे डेटा पॉइंट्स बताए जा सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस इंडस्ट्री के हिसाब से शब्दों का चुनाव चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहां तक थ्योरी तो पूरी समझ आ गई, लेकिन अब वक्त आ गया है एक छोटे से टेस्ट का, द हायर मी टेस्ट। देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स पर कितनी पकड़ बन चुकी है। इसमें टोटल 5 सवाल होंगे। तो चलिए एक रैपिड फायर क्विज शुरू करते हैं और देखते हैं आउट ऑफ 5 क्या स्कोर बनता है। पहला सवाल यह रहा, क्या किसी भी सिचुएशन में एक कैंडिडेट को यह लाइन बोलनी चाहिए कि क्योंकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है? इसका जवाब सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का वक्त है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। और इसका जवाब है एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। ये फ्रेज बोलते ही ना तुरंत एक डेस्परेट बेगर वाइब आने लगती है। देखिए, ट्रूथ इज कंपनीज इस बात से जरा भी प्रभावित नहीं होती कि किसकी क्या पर्सनल मजबूरी है। उन्हें अल्टीमेटली सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है कि कंपनी को क्या फायदा मिलने वाला है। राइट, अब देखते हैं दूसरा सवाल। क्या इंटरव्यू के दौरान कंपनी का स्पेसिफिक नाम लेना और उनका एक रिसर्च फैक्ट बताना सच में जरूरी है? वही 3 सेकंड का टाइमर। 3, 2, 1। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है ना जो एचआर को इंस्टेंटली इंप्रेस कर देती है। आंसर देते वक्त कंपनी का नाम लेना और उनकी किसी नई उपलब्धि का जिक्र करना, यह साफ दिखाता है कि पूरी लगन और प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू दिया गया है। ये किसी को भी उस आम भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, जो बेसिकली एक कंपैरिजन है। सोचिए और बताइए इन दोनों में से कौन सा फ्रेज ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूं और मेरी स्किल्स आपके रोल से मैच करती हैं। और सही जवाब है मेरी स्किल्स मैच करती हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि मुझे लगता है यानी आई थिंक, तो ये एक बहुत ही वीक सिग्नल देता है। वहीं दूसरी तरफ मैच करती हैं कहने से एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस झलकता है, और बात जब इंटरव्यू रूम की हो तो आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्या आपने जवाब में यह कहना कि मैं सीखने और टीम में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं एक अच्छा आइडिया है?
पता है, ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं बल्कि इंटरव्यूज की दुनिया का एक गोल्डन फ्रेज है। इसे तो हर हाल में शामिल करना ही चाहिए। ये फ्रेज दर्शाता है कि सोच पॉजिटिव है और आगे बढ़ने की एक जोरदार लगन है। और इसके साथ हम आ गए हैं इस रैपिड फायर क्विज के आखिरी सवाल पर। इस पूरे परफेक्ट फॉर्मूला वाले जवाब को बोलने में आखिर कितना वक्त लगना चाहिए, 30 सेकंड या पूरे 60 सेकंड? इसका एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है 60 सेकंड्स, यानी पूरे 60 सेकंड। 1 मिनट का टाइम इस फॉर्मूला को परफेक्टली प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल स्वीट स्पॉट है। अगर आंसर 30 सेकंड में खत्म हो जाए तो वो इतना रश लगता है कि अपनी वैल्यू को ठीक से एस्टैब्लिश करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आराम से अपना पूरा 1 मिनट लेना चाहिए। अब देखिए, इस विश्लेषण में हमने थ्योरी तो बहुत सीख ली, पर एक्शन के बिना सब बेकार है। इसीलिए एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल होमवर्क है। अपनी कोई भी एक ड्रीम कंपनी चुनिए, जैसे TCS या HDFC। उनकी वेबसाइट पर जाकर एक मस्ती कंपनी अचीवमेंट ढूंढ निकालिए। फिर उस रोल के जॉब डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली 2 मैचिंग स्किल्स एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद अपना खुद का एक 3 स्टेप फॉर्मूला वाला आंसर लिखिए। एक बार आंसर पेपर पर उतर गया तो उसे शीशे के सामने खड़े होकर कम से कम 5 बार बोलिए। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस लिटरली एक बिगिनर को प्रो बना सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या होगा जब सारे राउंड्स क्लियर हो जाएं और HR अचानक से वो सबसे डरावना सवाल पूछ ले, सो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? उफ, इस एक सवाल पर आकर तो बड़े बड़े कॉन्फिडेंट लोग भी घबरा जाते हैं और अक्सर कम सैलरी पर ही एग्री कर लेते हैं। तो आखिर इसका क्या सोल्यूशन है? हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी बात का पूरा डाइसेक्शन करेंगे और सीखेंगे कि बिना किसी डर के सैलरी कैसे नेगोशिएट की जाती है। तब तक के लिए इस किलर फॉर्मूला को माइंड में सेट रखिए, अपनी तैयारी सॉलिड रखिए और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।